सीएम योगी के विधायक खूब रोए, इतना रोए कि कोई आंसू पोंछने वाला नहीं था। फफक फफक कर रोए, अपना दुखड़ा सुनाते रहे। सुनेगा कौन? दुखड़ा जो सुनाया उस पर हम बात करते हैं। कहा हम जनता के प्रतिनिधि हैं, लाखों लोगों ने अपना मतदान करके हमें सदन में भेजा है, लेकिन हमारा यह अपमान अहर्निश जारी है, हम इस पर चुप नहीं रहेंगे। योगी के खिलाफ विधायकों का गुस्सा, अधिकारियों को मिल रही कुर्सी और माननीयों का हो रहा अपमान। बहुत से लोग कहेंगे जो हो रहा है ठीक हो रहा है, यह सब इसी के पात्र हैं, लेकिन बहुत से लोग यह कहेंगे, जोर देकर इस बात पर अपना पक्ष रखेंगे कि जो कुछ हो रहा है वह ठीक नहीं हो रहा है। ग्राम प्रधान यदि थाने पर जाएगा तो थानाध्यक्ष का आचरण कैसा होना चाहिए, आज के वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। यदि थाने पर जाता है हमारा विधायक और वहां डिप्टी एसपी मौजूद है, तो डिप्टी एसपी खड़ा होगा, हाथ मिलाएगा, सैल्यूट करेगा, कैसे विधायक जी का सम्मान करेगा। यदि विधायक जी जाते हैं एसडीएम के यहाँ, विधायक जी जाते हैं एडीएम के यहाँ, विधायक जी जाते हैं पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी के यहाँ, तो डीएम साहब खड़ा होकर के उन्हें बैठाएंगे अथवा ऐसे कहेंगे बैठने के लिए किस प्रकार की कुर्सी दी जाएगी और कप्तान साहब उनके साथ किस प्रकार का करेंगे सलूक। आज इस कटसी पर भी हम वार्ता करने जा रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल अधिकारियों के वजह से काफी अपमान हुआ है माननीयों का, हम इस पर बात करने जा रहे हैं, फिर हम थाने की बात करेंगे। दोस्तों, यह था काकोरी दिवस मनाया जा रहा था और वहां मौजूद थे सीएम योगी आदित्यनाथ और मौजूद थे वहां मुख्य सचिव शासन के। शासन का मुख्य सचिव रीढ़ होता है, लेकिन सबसे बड़ा अधिकारी होता है मुख्य सचिव, उसके बाद प्रमुख सचिव होते हैं, तत्पश्चात आते हैं सचिव, यह लोग शासन होते हैं, और उसके बाद आता है निदेशालय और अधिकारी होते हैं। माननीयों ने अपना दुखड़ा रोते हुए कहा कि विशेषाधिकार का हनन है और काकोरी दिवस पर जो कार्यक्रम हो रहा था, योगी जी के अगल बगल अधिकारी बैठे हुए थे, साहब हमारी कुर्सी दूसरे और तीसरे लाइन में थे, हमने उपेक्षा का भाव झेला है, काफ़ी हमारी बदनामी हुई है, इस अपमान को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यह मामला सदन में गया और विधान परिषद में तमाम माननीयों ने अपना दुखड़ा रोया और उसके सदन की अध्यक्षता कर रहे थे केशवानंद जी महाराज। केशवानंद जी महाराज से आप सभी अवगत हैं। केशवानंद जी जो डिप्टी सीएम हैं, दो डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश में, एक केशव प्रसाद मौर्य हैं और दूसरे हैं पाठक जी। अब दोस्तों, इन लोगों ने अपना दुखड़ा रोया और कहा कि हमारे विशेषाधिकार का जो हनन हुआ है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपको बताते चलें, कोरोना काल में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान जो क्रिकेटर थे, ख्यातिलब्ध क्रिकेटर, वो अस्पताल में पीजीआई में चिल्लाते रह गए और उन्हें चेतन कह करके बुलाया जाता था। चेतन, तो कहते थे जी सर। चेतन बेचारे चिल्ला चिल्ला करके अपना प्राण त्याग दिए। इस मामले को समाजवादी पार्टी के विधायक सुनील साजन ने सदन में उठाया था और सभी की आंखें डबडबा गई थी इसे सुन करके। सत्ता और विपक्ष विरोध करेगा ही, और सत्ता जब विपक्ष में रहेगी तो अभी विरोधी स्वभाव के रहेंगे, हर मामले पर विरोध। और विपक्ष है नेता विरोधी दल, लिखा जाता है नेता विरोधी दल, मान लिया जाता है कि विरोध करना ही इनका काम है। चलिए साहब, काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस समारोह में माननीयों की कुर्सी जो पीछे लगी थी, इस पर बृहस्पतिवार को सदन में, विधान परिषद में शिक्षक विधायक ध्रुव त्रिपाठी ने कहा हमें पीछे की तरफ बैठाकर अपमानित किया गया है। यदि अपमानित करना ही था तो हमें निमंत्रण क्यों भेजा गया। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि माननीयों को बुलाया न जाए और यदि बुलाया जाता है तो सदन में डिग्निटी के साथ उनके साथ सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। विधान परिषद सदस्य उमेश द्विवेदी ने कहा कि नियम 223 का हनन है, इसके लिए लखनऊ के डीएम और आला अधिकारी दोषी हैं जिन्होंने सीएम के बगल में अधिकारियों की कुर्सी लगवाया और हमें पीछे ढकेल दिया गया। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने उनका दुख सुनकर के कहा कि बहुत खराब बात है, अगर ऐसा हुआ है हम इसकी जांच कराएंगे और ऐसे दोषी अफसरों पर कार्रवाई होगी।
एमएलसी देवेंद्र भाटी के अपमान पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर पर कार्रवाई की जा चुकी है। देवेंद्र भाटी बीमार थे, बीमारी की हालत में वो सरकारी अस्पताल में गए और डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने कहा पहले पर्ची कटा के आओ, उसके बाद हम देखेंगे। काफ़ी नासाज थे और फिर चले गए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। यह है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपसे कि यदि ग्राम प्रधान, आपके गांव के प्रधान थाने पर जाते हैं तो उनके साथ दरोगा कैसे पेश आएगा। बहुधा देखा जाता है कि आरक्षी प्रधान, आरक्षी बोलेगा ए प्रधान जी थोड़ा सुनिएगा। प्रधान जी जाते हैं, साहब नमस्ते, साहब प्रणाम। प्रधान जी माननीय हैं। प्रधान जी यदि देखा जाए जिस प्रकार से रोक लिया है केंद्र ने, केंद्र उनका अधिकार नहीं दे रहा है। हम सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं, 3 सरकारें हैं देश में, यह संविधान वर्णित हम बात कर रहे हैं। एक है केंद्र सरकार, लगभग 97 विभाग उसके पास हैं। उसके बाद प्रदेश सरकार है, प्रदेश के पास लगभग 60 के लगभग विभाग है। उसके बाद गांव की सरकार है। जिस प्रकार केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, उसी प्रकार गांव की सरकार है और गांव के सरकार को भी 29 विभाग मिले हुए हैं। सीधे सीधे उसका अधिकार होगा, गांव की मीटिंग होगी और गांव का एक एक मतदाता विधायक की हैसियत में है। वह विधान बनाएगा, अपना नियम बनाएगा, अपना बजट पास करेगा। इसीलिए संविधान में आयोग की व्यवस्था की गई है। जिस तरह से भारत निर्वाचन आयोग उनका चुनाव करेगा, सांसद का, विधायक का, उसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग पंचस्थानीय चुनावों को कराएगा। आयोग बना है। इसी प्रकार राज्य वित्त आयोग बना है। इनका पैसा इनको मिलेगा, पूरा पैसा मिलेगा और अपने ढंग से खर्च करेंगे। लेकिन योगी जी का साहब एसी में बैठ करके तय करेगा कि नाली कहाँ बनेगी, खड़ंजा कहाँ बनेगा और कहाँ कितना चौड़ा रहेगा, क्या क्या करेंगे। तो अपना काम यह नहीं कर पाएंगे। जो प्रधान अपना अधिकार नहीं ले पा रहा है, वह प्रधान जा करके प्रधान आरक्षी से कहेगा साहब प्रणाम, नियम क्या है। नियम है जब माननीय पहुंचेगा प्रधान जी तो थानाध्यक्ष जो 3 स्टार पीतल की धातु का लगाया रहेगा वह खड़ा होगा और प्रधान जी को सम्मान के साथ बैठाएगा। और जब प्रधान जी बैठेंगे तब वो बैठेगा। विधायक जी जब पहुंचेंगे तो थानाध्यक्ष खड़ा होगा, सीओ साहब खड़े होंगे, कप्तान साहब खड़े होंगे और डीएम साहब भी खड़े होकर के उनको बैठाएंगे। होता नहीं है। मैंने एक फोटो देखा था अभी अपने ज़िले का ही, एक माननीय खड़ा होकर के पत्रक दे रहे हैं और डीएम साहब बैठ करके ऐसे एक हाथ बढ़ा करके। दोस्तों, मैंने चंद्रपाल सिंह को देखा जब लोकसभा चुनाव में मैं प्रत्याशी था। बैरिकेटिंग की गई थी और बैरिकेटिंग में सभी लटक करके जा रहे थे। हमने कहा इसको आगे बढ़ाओ, ऐसे थोड़े होगा, लटक के जाएंगे। तो उन लोगों ने खोला, कई दरोगा आ गए, अरे खोल दो भैया खोल दो, इस तरह से लटक करके जाइए, पहले से ही आपकी गरिमा खत्म हो जाए। अब चंद्रपाल सिंह जी बैठे हुए थे कुर्सी पर। मैंने एक चीज़ देखा, अच्छा कहूँगा, सचिव भी रहे हैं, कमिश्नर रैंक रहा है उनका, हमारे यहाँ डीएम थे। उन्होंने दोनों हाथ बढ़ा करके ऐसे लिया। नियम भी यही है। नियम का मतलब यह कोई संहिता इस प्रकार की नहीं है, लेकिन एक गरिमा है। नामांकन पत्र आप दे रहे हैं तो उसकी एक गरिमा है कि सम्मान के साथ लेंगे। उन्होंने लिया। तो यह स्थिति है भैया, खूब रोए। अब इस पर क्या होगा? क्या योगी सरकार में इनकी उपेक्षा हो रही है? कार्यकर्ताओं की उपेक्षा तो है, दबी जुबान से कहते हैं, खुल करके कहते हैं, लेकिन अब वह समय नहीं रहा जब कार्यकर्ता नेता का गिरेबान पकड़ता था। गिरेबान पकड़ने से विपरीत टोका टाकी करता था और कहता था यह अपमान हुआ है, तो वह नेता का अपमान माना जाता था। आज कार्यकर्ता को कहेंगे बैठो, वहां खराब है, निकालो इसको बाहर। अब कार्यकर्ता बंधुआ मजदूर जैसा हो गया है। सभी की स्थिति है, सभी दलों के बारे में बात कर रहा हूं। बहरहाल माननीयों के इस करुण क्रंदन और इस रोने के आधार पर आगे क्या होगा कहना काफी कठिन है। बहरहाल माननीय खूब रोए, जम कर रोए, इतना आंसू बहाए, लेकिन उनके आंसू पूछने वाले, अब केशवानंद जी आंसू क्या पूछेंगे जिनके ऊपर 1.5 दर्जन मुकदमा खुद रहा है, जो एक सिपाही को देख करके भागते थे। कबीरा समय समय की बात। प्रणाम ब्रजभूषण दुबे का।